हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी माय यूट्यूब चैनल RSCN मैथ्स। तो इस वीडियो लेक्चर में हम यूनिट नंबर 2 जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 का टॉपिक है फूरियर सीरीज वो देखने वाले हैं। तो पहले हम इसके रिलेटेड बेसिक कंसेप्ट देखते हैं और उसके बाद ये जो फूरियर सीरीज का कंसेप्ट है वो देखेंगे। तो पहला कंसेप्ट है इसके रिलेटेड पीरियोडिक फंक्शन का। तो क्या है डेफिनेशन पीरियोडिक फंक्शन की? द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज सेड टू बी पीरियोडिक फंक्शन इफ देयर एग्जिस्ट ऐसा नंबर पॉजिटिव नंबर एग्जिस्ट होना चाहिए, उसे हम टी मान रहे हैं, बिलोंग्स टू आर माइनस जीरो। मुझे रियल नंबर चाहिए जीरो छोड़ के, लेकिन वो क्या चाहिए? रियल नंबर पॉजिटिव भी चाहिए, ये भी दिमाग में रखना जरूरी है। तो पॉजिटिव रियल नंबर चाहिए इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स सच दैट कि जो हम एफ ऑफ एक्स प्लस टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लिख सके। तो ऐसा नंबर हमें टी मिल जाएगा कि एफ ऑफ एक्स प्लस टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो उस वक्त हम क्या कह सकते हैं? द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव रियल नंबर, द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव एंड रियल नंबर टी if it exists is known as the period of the function and of the periodic function। तो वही हम पीरियड कंसिडर करने वाले हैं। तो आप थोड़ा सा एग्जांपल देख सकते हैं। साइन एक्स देखेंगे तो साइन एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स प्लस 2 पाई इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स प्लस 4 पाई इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स प्लस 6 पाई 8 पाई। ऐसे करते करते सबकी वैल्यू क्या हो जाएगी? साइन एक्स के बराबर हो जाएगी। लेकिन इसमें से छोटा नंबर क्या है? 2 पाई है। तो साइन एक्स जो फंक्शन है उसका पीरियड क्या हो जाता है? 2 पाई होता है। उसी तरह कॉस एक्स भी फंक्शन है, उसका पीरियड क्या होता है? 2 पाई होता है। और ये दोनों के रेसिप्रोकल है। साइन एक्स का रेसिप्रोकल कोसेक एक्स एंड कॉस एक्स का रेसिप्रोकल 1 अपॉन सेक एक्स। तो ये दोनों भी फंक्शन क्या होते हैं? पीरियोडिक फंक्शन है और उसका भी पीरियड क्या है? 2 पाई फंक्शन है। तो इसके रिलेटेड एक हम प्रॉपर्टी देते हैं तो आपको समझ में आएगा क्या है। कोसेक एक्स के बारे में मैंने क्यू स्टेटमेंट ऐसा किया है और सेक एक्स के बारे में। तो जनरली स्टेटमेंट क्या होता है? जब फंक्शन एफ ऑफ एक्स पीरियोडिक है, उसका पीरियड टी है, तो उसका रेसिप्रोकल 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स है, वो भी पीरियोडिक फंक्शन होता है और उसका भी पीरियड क्या होता है? टी ही होता है। तो जैसे कि हमने साइन एक्स और कॉस एक्स का पीरियड 2 पाई लिया था, उसी तरह कोसेक और सेक एक्स का भी पीरियड क्या हो जाएगा? 2 पाई ही हो जाएगा। अब मुझे कमेंट करके बता सकते हैं tan एक्स का पीरियड क्या है? tan एक्स और cot एक्स जो फंक्शन है उसका पीरियड क्या है? अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपके सामने दे रहे हैं पीरियोडिक फंक्शन की। इफ एफ ऑफ एक्स इज पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड टी देन एफ ऑफ एक्स प्लस के इज ऑल्सो पीरियोडिक और इसका पीरियड भी क्या होता है? टी होता है। फॉर एग्जाम्पल हम देंगे साइन ऑफ एक्स का पीरियड 2 पाई हमें मालूम ही है, लेकिन साइन ऑफ एक्स प्लस 5 मीन्स एंगल में क्या है? एक्स प्लस 5 है, उसका भी पीरियड क्या हो जाएगा? 2 पाई ही हो जाएगा। तो इसी तरह ये आम प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी का यूज करके पीरियोडिक फंक्शन निकाल सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है पीरियोडिक फंक्शन की, वो है इफ एफ ऑफ एक्स इज पीरियोडिक फंक्शन विथ पीरियड टी एंड के जब नॉन जीरो है तो एफ ऑफ के एक्स जो फंक्शन है उसका पीरियड क्या होता है? टी अपॉन मॉड्यूलस ऑफ के। फॉर एग्जाम्पल हम देते हैं साइन एक्स का पीरियड तो हमें मालूम है 2x है। उसी तरह साइन 2x का पीरियड निकालने के लिए जो x का मल्टीप्लाइंग टर्म है एंगल में 2 है, तो उस स्टैंडर्ड पीरियड को क्या करना है? उस 2 से डिवाइड करना है। तो साइन 2x का पीरियड हो जाएगा 2 पाई अपॉन 2 मीन्स साइन 2x का पीरियड हो जाएगा पाई। उसी तरह साइन 5x का पीरियड निकालना है हमें, तो जो साइन x का पीरियड 2 पाई है उसको x का कोएफिशिएंट जो है साइन 5x का 5 है, x का कोएफिशिएंट उससे डिवाइड करेंगे तो 2 पाई बाय 5 हो जाएगा। तो साइन ऑफ 5x का पीरियड जो होता है वो 2 पाई बाय 5 हो जाएगा। तो इस प्रॉपर्टी का यूज करके हम
वो जो पीरियड है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद हमें मालूम है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स किसके लिए यूज कर सकते हैं हम? इंटीग्रेशन निकालने के लिए। और वो इंटीग्रैंड में क्या होना चाहिए? दो फंक्शन है वो प्रोडक्ट में और डिफरेंट कैटेगरीज के फंक्शन होते हैं, तो उस वक्त हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करते हैं। हम समझ रहे हैं u और v दोनों फंक्शन है, दो डिफरेंट कैटेगरी के फंक्शन हैं और LIATE रूल यूज करेंगे। तो आप पहले ही देते हैं LIATE रूल क्या है और कैसे u चूज करते हैं। तो हम क्या करते हैं जनरली, वो जो u फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल फंक्शन चूज करते हैं। द फर्स्ट फंक्शन u एंड सेकंड फंक्शन v आर टू बी चोजन अकॉर्डिंग टू LIATE। इसमें से पहला फंक्शन है वो u रहेगा और दूसरा फंक्शन है वो p रहेगा। L मीन्स लॉगरिथमिक, I मीन्स इनवर्स, A अलजेब्रिक, T ट्रिगोनोमेट्रिक और ये एक्सपोनेंशियल के लिए होता है। तो इनमें से 5 फंक्शन में से कौन सा भी फंक्शन u हो सकता है, कौन सा भी v हो सकता है, लेकिन आपका ये यूज करके u फंक्शन पहले चूज करना है और वो जो रिमेनिंग है वो v फंक्शन होगा। उसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या होता है? u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस डेरिवेटिव ऑफ u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v और उसके बाद उसका इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x निकालना है। अब एक बार ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है होने के बाद हमें एक जनरलाइज्ड रूल ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की भी जरूरत पड़ती है। तो क्या होता है जनरलाइज्ड इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स? इसमें हम फिर u और v ऐसे चूज कर सकते हैं LIATE रूल यूज करके, लेकिन जनरली ये जो जनरलाइज्ड रूल ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है वो जो पहला फंक्शन u है वो अलजेब्रिक होगा और उसके बाद मीन्स ये जो जनरलाइज्ड रूल है ये रूल किसके लिए यूज करते हैं? IATE के लिए यूज करते हैं। इसमें लॉगरिथमिक और इनवर्स फंक्शन नहीं होना चाहिए, तो जनरलाइज्ड इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करते हैं हम ATA फंक्शन के लिए। और पहला फंक्शन ऑलवेज अलजेब्रिक ही होना चाहिए, दूसरा या तो ट्रिगोनोमेट्रिक हो सकता है या एक्सपोनेंशियल हो सकता है। इसके लिए हम जनरलाइज्ड रूल ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज कर सकते हैं। तो हम कैसे यूज करेंगे जनरलाइज्ड इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स? इसके लिए हम क्या करेंगे, जो पहला डिफरेंशिएबल फंक्शन u है इसके सक्सेसिव डेरिवेटिव्स निकालेंगे। तो सक्सेसिव डेरिवेटिव्स क्या हो सकते हैं? आप देख सकते हैं यहाँ u है तो इसके लिए जो डेरिवेटिव्स है u डैश मीन्स d बाई डी एक्स ऑफ u, u डबल डैश क्या हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ u डैश, u ट्रिपल डैश उसी तरह u डबल डैश का डेरिवेटिव, फोर्थ डेरिवेटिव ये क्या हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ u ट्रिपल डैश। इसी तरह हम क्या कर सकते हैं, ये जो u अलजेब्रिक फंक्शन है उसके करस्पॉन्डिंग सक्सेसिव डेरिवेटिव्स फाइंड आउट करेंगे। और ये जो फी लेने वाले हैं वो फी किसके लिए लेने वाले हैं? हम इंटीग्रेशन के लिए लेने वाले हैं। और ये जो फी वन है वो फी का इंटीग्रेशन होगा, फी टू जो है वो फी वन का इंटीग्रेशन होगा, फी थ्री फी टू का इंटीग्रेशन, उसी तरह फी फोर फी थ्री का इंटीग्रेशन होगा। इसी तरह हम सक्सेसिव इंटीग्रेशंस फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन ये जो डिफरेंशिएबल फंक्शन है कुछ डेरिवेटिव के बाद वैनिश होना चाहिए और ये वैनिश होने वाला एक ही फंक्शन है, वो है इसमें से अलजेब्रिक फंक्शन। तो अलजेब्रिक फंक्शन का ही हम एक फंक्शन होगा तो ही ये क्या कर सकते हैं, हम जनरलाइज्ड रूल ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ u v इंटू डी एक्स, पहला फंक्शन डिफरेंशिएबल u एज इट इज है, v का इंटीग्रेशन v1 है। अब आप क्या कर सकते हैं, u का डेरिवेटिव u डैश का डबल डैश, u ट्रिपल डैश, फोर्थ डेरिवेटिव, फिफ्थ डेरिवेटिव हर एक टर्म में है। और फर्स्ट टर्म में u एज इट इज है लेकिन v का इंटीग्रेशन v1 है, v1 का इंटीग्रेशन v2 है, v3 v2 का इंटीग्रेशन है, v4 v3 का है, v5 v4 का इंटीग्रेशन है। उसी तरह करेंगे और अल्टरनेटिंग प्लस माइनस साइन देंगे। पहली टर्म प्लस है, दूसरी माइनस है, तीसरी टर्म प्लस है, चौथी टर्म माइनस है, प्लस माइनस, ऐसे जितने भी टर्म हैं वो हम कर सकते हैं। अब ये जो u फंक्शन अलजेब्रिक लेने वाले हैं उसकी समझो डिग्री 4 है, तो यहाँ टर्म्स कितने आएंगे, 5 टर्म्स आएंगे।
उसके बाद सब टर्म जो जनरलाइज्ड रूल के हैं वो सब 0 हो जाएंगे। अब एक बार जनरलाइज्ड रूल देखेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, एक सिंपल सा एग्जांपल आपके सामने दे रहे हैं ताकि आपको ये जनरलाइज्ड रूल ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स एक्चुअली है क्या और वो कैसे वर्क करता है वो आपको समझ में आएगा। आप ये एग्जांपल देख सकते हैं, एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स है, यहाँ एक्स स्क्वायर अलजेब्रिक है, साइन एक्स ट्रिगोनोमेट्रिक है, तो यू के लिए हम क्या मानेंगे, एक्स स्क्वायर। तो यू फंक्शन एज इट इज लिया है मीन्स एक्स स्क्वायर, फी का इंटीग्रेशन v1 मीन्स साइन एक्स का हो रहा है माइनस कॉस एक्स, यू डैश मीन्स एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो रहा है 2x, वो हमने ब्रैकेट में लिया है। उसी तरह माइनस कॉस एक्स ये v1 है और माइनस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन निकालना है, वो होता है माइनस साइन एक्स, फिर ये 2x का डेरिवेटिव 2 हो जाएगा, फिर माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन प्लस कॉस एक्स हो जाएगा। उसके बाद जब हम 2 का डेरिवेटिव निकालेंगे तो 0 हो जाएगा और 0 इंटू एनीथिंग नंबर क्या होता है, 0 होता है, तो आगे वाली टर्म यहाँ नहीं होगी। इसी तरह हम एक्स स्क्वायर साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन है जनरलाइज्ड रूल यूज करके एक ही स्टेप में इंटीग्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ये है जनरलाइज्ड रूल ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का बेनिफिट। उसके बाद जो कंसेप्ट आता है वो कंसेप्ट है ऑड फंक्शन का कंसेप्ट। तो ऑड फंक्शन की जो डेफिनेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है फूरियर सीरीज के लिए। ऑड और इवन फंक्शन का फूरियर सीरीज हमें फाइंड आउट करना पड़ता है, तो उस वक्त वो फंक्शन ऑड है या इवन है वो भी जानना बहुत जरूरी होता है। तो ऑड फंक्शन के लिए क्या होता है, द फंक्शन f ऑफ x इज सेड टू बी ऑड फंक्शन इफ f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। जब x का रिप्लेसमेंट माइनस एक्स से करेंगे तो सेम फंक्शन में माइनस बाहर आने के बाद वही सेम फंक्शन बनेगा, तो उस वक्त उस फंक्शन को हम ऑड फंक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने दे रहे हैं साइन एक्स, साइन 2x, साइन 3x, साइन 4x, उसी तरह साइन mx, ये जो फंक्शन है या तो अलजेब्रिक फंक्शन है लेकिन उसकी पावर ऑड पावर है, तो x⁻1, x⁻3, x⁻5, x⁻ऑड इंटीजर ऑल आर ऑड फंक्शंस है। तो आप समझ गए होंगे इनमें से ऑड फंक्शन कौन से है। अब इसके बाद जो कंसेप्ट आता है वो कंसेप्ट है इवन फंक्शन का। इवन फंक्शन में क्या होता है, द फंक्शन f ऑफ x इज सेड टू बी इवन फंक्शन इफ f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू f ऑफ x। जब f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू f ऑफ x होता है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, तो उस फंक्शन को हम इवन फंक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कॉस ऑफ x, उसमें एंगल में x का रिप्लेसमेंट माइनस एक्स करेंगे तो कॉस ऑफ माइनस एक्स कॉस एक्स होता है। उसी तरह कॉस mx भी लेंगे तो भी ये इवन ही फंक्शन है। उसके बाद जब अलजेब्रिक फंक्शन हम कंसिडर करेंगे तो अलजेब्रिक फंक्शन में x की पावर जब इवन होती है या तो कांस्टेंट फंक्शन होता है तो वो सब क्या होते हैं, इवन फंक्शन में आते हैं। तो हम आपके सामने एग्जांपल दे रहे हैं इवन फंक्शन के cos x, cos 2x, cos mx, कांस्टेंट फंक्शन x की पावर इवन है, तो ये सब कौन से फंक्शन है, इवन फंक्शन है। उसके बाद जब हम नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं, कभी कभी फंक्शन इवन भी नहीं होता है और ऑड भी नहीं होता है, ऐसे फंक्शन कौन से है आपको वो भी पता चलना चाहिए। तो ये जो फंक्शन है 2x, e−x, e−x, ऑड इंटीजर, ये सब क्या है, नाइदर इवन नॉर ऑड फंक्शन है। उसके बाद जो एग्जाम्पल आते हैं वो भी एग्जाम्पल आपको देते हैं, क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कुछ स्पेशल फंक्शन ऐसे भी होते हैं वो फंक्शन इवन फंक्शन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल e⁻x, e−x, e⁻x इवन इंटीजर, e⁻x इवन इंटीजर, ये सब क्या है, इवन फंक्शंस है। उसी तरह साइन एक्स ऑड फंक्शन है लेकिन साइन स्क्वायर इवन है, कॉस एक्स इवन है उसका स्क्वायर भी इवन है, मॉड एक्स भी क्या है, इवन फंक्शन है। तो आपको ये इवन और ऑड का कंसेप्ट तो समझ में आया ही होगा, तो एक तो लाइक बनता ही है इसके लिए। अब ऑड और इवन फंक्शन के लिए कंसेप्ट देते हैं,
समझो दो फंक्शन है, एक फंक्शन पहला फंक्शन ऑड है और दूसरा फंक्शन भी ऑड है, तो हम क्या कह सकते हैं, दोनों ऑड फंक्शन का सम ऑड है, दोनों ऑड फंक्शन का डिफरेंस यानी कि सब्ट्रैक्शन भी ऑड होता है। लेकिन जब प्रोडक्ट करते हैं दोनों ऑड फंक्शन का, तो दोनों ऑड फंक्शन का प्रोडक्ट इवन होता है और दोनों ऑड फंक्शन का डिवीजन भी क्या होता है, इवन होता है। उसी तरह दोनों फंक्शन हम मान रहे हैं, दोनों भी फंक्शन इवन है, तो दोनों फंक्शन इवन है तो उसकी सम, डिफरेंस यानी कि सब्ट्रैक्शन, प्रोडक्ट और डिवीजन सब कुछ इवन फंक्शन के लिए क्या होता है, इवन फंक्शन ही होता है। तो ये था इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन का कंसेप्ट। उसके बाद एक फंक्शन इवन और दूसरा फंक्शन जब ऑड होता है तो उसकी सम और डिफरेंस क्या होता है, नाइदर इवन नॉर ऑड होते हैं। लेकिन प्रोडक्ट और डिवीजन जो होते हैं, तो प्रोडक्ट और डिवीजन क्या होता है, ऑड और इवन का ऑड ही होता है। तो आपके सामने कुछ कंसेप्ट दिए हैं, ऑड फंक्शन है, दूसरा भी ऑड फंक्शन है, उसका सम और डिफरेंस क्या हो जाएगा, ऑड। ऑड और ऑड का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, फंक्शन का ऑड हो जाए, इवन हो जाएगा। ऑड और ऑड का डिवीजन इवन हो जाएगा। एक ऑड दूसरा इवन है तो उसका सम और डिफरेंस नाइदर ऑड नॉर इवन है। लेकिन ऑड इवन का प्रोडक्ट फंक्शन का क्या होता है, ऑड, और ऑड फंक्शन और इवन फंक्शन का डिवीजन भी क्या होता है, ऑड। उसी तरह इवन फंक्शन का सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट, डिवीजन सब कुछ क्या होता है, इवन फंक्शन के लिए इवन होता है। तो ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, मैं आपके लिए दे रहा हूँ। तो आपको सिर्फ ये वीडियो देखना है, आपके फ्रेंड के साथ शेयर करना है, लाइक भी करना है, और ये जो हमारा चैनल है RSN मैथ्स, वो RSN मैथ्स चैनल है, वो सब्सक्राइब करना है। अब और थोड़े बेसिक कंसेप्ट है जो कि बहुत सारे कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है फूरियर सीरीज के लिए। क्या है, हमें मालूम साइन 0 पाई मीन साइन 0 0 होता है, साइन 1 पाई 0 होता है, साइन 2 पाई 0 होता है, साइन 3 पाई की वैल्यू 0 होती है, साइन 4 पाई की भी वैल्यू 0 होती है। उसी तरह साइन ऑफ n पाई है, साइन n पाई की भी वैल्यू 0 होती है। लेकिन वो जो n है, वो n क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। वो तो पॉजिटिव इंटीजर ले सकते हैं या निगेटिव इंटीजर ले सकते हैं। हर एक इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई के लिए साइन की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। अब ये था कंसेप्ट साइन के लिए। उसी तरह cos x फंक्शन के लिए भी क्या होता है, cos 0 पाई मीन्स cos 0 क्या होता है, 1 होता है। लेकिन cos 1 पाई क्या होता है, -1, cos 2 पाई की वैल्यू +1, cos 3 पाई की वैल्यू -1, cos 4 पाई की वैल्यू +1। उसी तरह cos ऑफ 5 पाई की वैल्यू जो होती है वो -1 होती है। इसका मतलब आप ये देखने के बाद समझ गए होंगे कि इवन मल्टीपल ऑफ पाई जो होता है ये 0 है, हम इवन ऑड कुछ भी नहीं कह सकते। लेकिन ये जो इवन मल्टीपल ऑफ पाई है 0 छोड़ के, cos ऑफ 2 पाई, cos ऑफ 4 पाई, cos ऑफ 6 पाई, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। और ऑड मल्टीपल ऑफ पाई होता है cos ऑफ 1 पाई, cos ऑफ 3 पाई, cos ऑफ 5 पाई, ये पार्ट क्या होता है, 0 होता है। तो इसी तरह हम जो कंसेप्ट है इसके रिलेटेड फटाफट आपके सामने दे रहे हैं। ऑड मल्टीपल ऑफ पाई होता है मीन्स ऑल इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई। पहला 0 मल्टीपल ऑफ पाई, 1 मल्टीपल ऑफ पाई ये आ रहा है, अल्टरनेट प्लस माइनस आ रहा है। तो cos ऑफ n पाई क्या होता है, आइदर प्लस और -1 होता है। लेकिन वही अच्छी तरीके से कैसे लिखते हैं, -1 रेज़ टू n, फिर n बिलोंग्स टू z। उसी तरह cos ऑफ इवन मल्टीपल ऑफ पाई आप देख सकते हैं, cos ऑफ 0, cos ऑफ 2 पाई, cos ऑफ 4 पाई, ये सब इवन मल्टीपल ऑफ पाई क्या होता है, 1 होता है। तो cos ऑफ 2 पाई की वैल्यू 1 हो जाएगी। और cos ऑफ 2 पाई 2k प्लस 1 पाई और cos ऑफ 2k प्लस -1 पाई, ये क्या होता है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई आप देख सकते हैं -1 हो सकता है। तो इसी तरह ये जो बेसिक आइडियाज़ है वो बेसिक आइडियाज़ हमें फूरियर सीरीज के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। अब उसी तरह हमें मालूम है cos ऑफ 1 पाई/2 जब लेते हैं, cos ऑफ पाई/2 की वैल्यू जो होती है, cos ऑफ पाई/2 की वैल्यू 0 होती है।
उसी तरह कॉस ऑफ 3π/2 जीरो होता है, कॉस ऑफ 5π/2 जीरो होता है। उसी तरह कॉस ऑफ 2k + 1 टाइम्स π/2 वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मीन्स कॉस ऑफ ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 क्या होता है, जीरो होता है। तो एक ही स्टेटमेंट में हम ऐसे लिख सकते हैं, ये जो पार्ट है cos ऑफ 2k + 1 और cos ऑफ 2k - 1 टाइम्स π/2 इज जीरो। अब और एक कंसेप्ट आता है साइन ऑफ 2πk के लिए। तो साइन ऑफ हर एक इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई क्या होता है, जीरो होता है। तो ये साइन ऑफ 2πk भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब इसके बाद हमें मालूम है साइन ऑफ π/2 क्या होता है, +1। साइन ऑफ 3π/2 क्या होता है, -1। साइन ऑफ 5π/2 +1। उसी तरह साइन ऑफ 7π/2 -1। तो इसमें भी क्या होता है, अब ये ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ π/2 है, लेकिन फिर भी ये क्या होता है, अल्टरनेट प्लस माइनस होता है। तो इसके लिए हम एक ही लाइन में इसके रिलेटेड कंसेप्ट दे रहे हैं। साइन ऑफ 2k + 1 टाइम्स π/2 इज इक्वल टू प्लस और -1, और वही हम ऐसे लिख सकते हैं -1/k। तो आपका जो k है इवन होगा, तो -1/(E1) पावर पॉजिटिव होगा, और ये जो k ऑड होगा तो इसी तरह ये क्या हो जाएगा, -1/(ऑड) -1 हो जाएगा। तो ये थे कंसेप्ट रिलेटेड टू बेसिक कंसेप्ट फॉर फूरियर सीरीज। अब कुछ इंटीग्रल के फॉर्मूले हम देखेंगे। इंटीग्रल के फॉर्मूले जो है फूरियर सीरीज है, इसमें से जो कांस्टेंट निकालने पड़ते हैं a0, an, bn, ये सब कुछ जो है इंटीग्रल का यूज करके फाइंड आउट करने पड़ते हैं। इसके लिए नेक्स्ट जो कंसेप्ट हम ले रहे हैं इंटीग्रेशन के रिलेटेड, जनरली डेफिनेट इंटीग्रेशन के रिलेटेड ले रहे हैं। तो फॉर्मूले ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन ये कंसेप्ट हम देखेंगे। तो इससे पहले जो हमने ऑड और इवन फंक्शन का, पीरियोडिक फंक्शन का कंसेप्ट देखा है, इसके रिलेटेड जब इंटीग्रैंड क्या है इसके रिलेटेड हम जो इंटीग्रेशन है फटाफट इंटीग्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पहला कंसेप्ट आपके सामने है इंटीग्रेशन 0 to 2π साइन ऑफ mx क्या होता है, तो 0 होता है। तो ये 0 क्यों हुआ, तो आपको एक ही लाइन में बता देते हैं। साइन mx में साइन फंक्शन है, वो पीरियोडिक फंक्शन है, उसका पीरियड क्या होता है, 2π होता है। और ये जो लिमिट है आप देख रहे हैं, इसकी लेंथ देखेंगे और विड्थ ऑफ दिस इंटरवल देखेंगे तो वो 2π है, और साइन का पीरियड भी 2π होता है। इसलिए क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा। आप ये जो 12th स्टैंडर्ड का जो आइडिया है वो भी यूज करके सिंप्लीफाई कर सकते हैं। वो सिंप्लीफाई करने के बाद भी आपको वही सॉल्यूशन मिलने वाला है, क्योंकि साइन mx का इंटीग्रेशन होता है -cos ऑफ mx अपॉन m हो जाएगा। लेकिन 2 टाइम्स मल्टीपल ऑफ पाई जो cos होता है वो 1 होता है, और 0 के लिए भी 1 होता है। तो 1 - 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसी तरह हम 12 का आइडिया यूज करके भी ये इंटीग्रेशन की वैल्यू 0 निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ हमें क्या करना है, पीरियोडिक फंक्शन और उसका जो पीरियड है उसका यूज करके हम डायरेक्टली इंटीग्रेशन जो है वो डायरेक्टली 0 ले सकते हैं। उसी तरह आप जब ये इंटीग्रेशन देखेंगे, सिमिलर इंटीग्रेशन है इक्वेशन 1 जैसा, लेकिन यहाँ इंटरवल दिया है c2 c + 2π। फिर आप देख सकते हैं इसका इंटरवल का डिफरेंस जब देखेंगे तो c + 2π - c करेंगे तो 2π ही आ जाएगा। तो इसका जो सॉल्यूशन होने वाला है साइन mx का फ्रॉम c to c + 2π वो भी क्या आएगा, 0 ही आएगा। उसी तरह आप ये फटाफट फॉर्मूले देख सकते हैं। सिमिलरली cos x का पीरियड तो हमें मालूम है, cos x का भी पीरियड क्या है, 2π है, और यहाँ लेंथ आप देख रहे हैं 0 to 2π की, विड्थ देख रहे हैं 2π है। तो ये cos mx का इंटीग्रेशन भी क्या हो जाएगा, 0। और यहाँ भी आप देख सकते हैं c + 2π और c का डिफरेंस क्या है, 2π है। तो इसका सॉल्यूशन क्या होने वाला है, 0 ही
होने वाला है। अब जो नेक्स्ट फॉर्मूले हैं वो नेक्स्ट फॉर्मूले हम एक साथ ही दे रहे हैं और थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। तो आप देख सकते हैं ये जो सब कुछ फॉर्मूले हैं आपके सामने है। यहाँ देख सकते हैं आप साइन एम एक्स इंटू कॉस एन एक्स वो 0 क्यों बना है, एम इज नॉट इक्वल टू एन। तो साइन ए इंटू कॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 इंटू साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी। तो ये कन्वर्शन ऑफ मल्टीप्लीकेशन इंटू सम करेंगे तो साइन का फंक्शन आता है दोनों में भी, और यहाँ इंटरवल 0 to 2 पाई है तो इसका इंटीग्रेशन 0 आएगा। सिमिलरली इसके रिलेटेड भी 0 आएगा। अब हम ये cos mx इंटू साइन एन एक्स एम इज नॉट इक्वल टू एन रखेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू साइन ऑफ ए प्लस बी माइनस साइन ऑफ ए माइनस बी। ये फॉर्मूला यूज करके फिर साइन में हो जाएगा और 0 to 2 पाई है तो 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। उसी तरह ये cos mx इंटू कॉस एन एक्स होता है 1/2 इंटू कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी। इसके जैसा फॉर्मूला यूज करना है और ये प्रोडक्ट का कन्वर्शन सब में हो जाएगा, लेकिन सब में फंक्शन आते हैं वो कोसाइन फंक्शन हो गए और कोसाइन फंक्शन का पीरियड 2 पाई है और यहाँ इंटीग्रल के लिमिट है उसका डिफरेंस 2 पाई आता है, इसके लिए ये 0 आ जाएगा। फिर साइन एम एक्स इंटू साइन ए एक्स क्या होता है -1/2 इंटू कॉस ऑफ ए प्लस बी माइनस कॉस ऑफ ए माइनस बी का कंसेप्ट यूज करके ये 0 आ जाएगा। अब यहाँ आप देख सकते हैं एम इज इक्वल टू एन है तो साइन एम एक्स इंटू कॉस एम एक्स हो जाएगा। अब यहाँ 2 एडजस्ट करेंगे तो यहाँ आपके सामने दिख रहा है, यहाँ 2 एडजस्ट करेंगे तो 2 साइन एम एक्स इंटू कॉस एम एक्स हो जाएगा। साइन ऑफ 2 टाइम्स एम एक्स मीन्स ये क्या हो जाएगा साइन फंक्शन ही आने वाला है और लिमिट 0 to 2 पाई। तो साइन 2 टाइम्स एम एक्स फंक्शन है लेकिन साइन फंक्शन ही है वो, तो इसके रिलेटेड इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। उसी तरह कॉस एम एक्स इंटू साइन एन एक्स एम इज इक्वल टू एन होता है तो वो 0 बनेगा। अब ये जो नेक्स्ट पार्ट है आप अच्छी तरह देख सकते हैं एम इज इक्वल टू एन है लेकिन कॉस एम एक्स इंटू कॉस एन एक्स एम इज इक्वल टू एन हो जाएगा तो कॉस स्क्वायर एम एक्स हो जाएगा और कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमें मालूम है 1/2 इंटू 1 प्लस कॉस ऑफ 2 थीटा होता है। उसी तरह ये क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 1 प्लस कॉस ऑफ 2 एम एक्स, लेकिन कॉस 2 एम एक्स के रिलेटेड इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा, लेकिन जो रिमेनिंग पार्ट है 1 के रिलेटेड क्या हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन 2 पाई आ जाएगा। लेकिन फॉर्मूला जो देखा था हमने अभी अभी बताया है उसमें 1/2 मल्टीप्लायर है तो 1/2 इंटू 2 पाई क्या हो जाएगा पाई हो जाएगा। तो ये अच्छी तरह ऐसे ट्रिक्स है आपके सामने दे रहे हैं, अच्छी तरह दिमाग में रखना है। उसी तरह एम इज इक्वल टू एन के लिए साइन स्क्वायर एम एक्स हो जाएगा, वो जो फॉर्मूला है 1/2 इंटू 1 माइनस कॉस ऑफ 2 टाइम्स एम एक्स हो जाएगा। 2 टाइम कॉस साइन ऑफ 2 एम एक्स के लिए इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा, लेकिन जो 1 पार्ट है 1 पार्ट के लिए 2 पाई हो जाएगा, लेकिन फॉर्मूला यूज करने के बाद जो 1/2 रहता है 1/2 इंटू 2 पाई क्या हो जाएगा फिर पाई रहेगा। तो इसी तरह ये जो आइडियाज है ये आइडियाज हम अच्छी तरह यूज करेंगे फूरियर सीरीज में। आपको सिर्फ ये जो है ये वीडियोस लाइक करने हैं, फ्रेंड के साथ शेयर करना है। इसी तरह आपको ये जो आपके कंसेप्ट है अच्छी तरह आपको समझ में आ जाएंगे। अब आपके सामने जो स्क्रीन है सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी का इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का बुक है, आप एकदम अच्छी तरह देख सकते हैं। डिफरेंशियल कैलकुलस में 247 पेजेस का बुक है। उसके बाद फूरियर सीरीज है 158 पेजेस का बुक है। पार्शियल डिफरेंशिएशन है 309 पेजेस। आप एप्लीकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन 158 पेजेस का है। मैट्रिसेस 123 का है। आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर भी क्या है 100 पेजेस का है। उसी तरह ये जो बुक है अब तक आपके सामने दिख रहा है 1000+ पेजेस का बुक है। इतना अच्छा बुक आपके सामने RSN मैथ्स में अवेलेबल किया है, लेकिन वो RSN मैथ्स ऐप जो है प्ले स्टोर पे जाके आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। आप ये लिंक देख सकते हैं, ये लिंक यूज करके भी आप प्ले स्टोर से ये ऐप डाउनलोड कर सकते हैं।
लेकिन जब आप ऐप डाउनलोड करेंगे तो आप डाउनलोड करने के बाद पहले आपको साइन अप करना पड़ेगा, फिर उसके बाद आपका यूज़र नेम और पासवर्ड तैयार करना है और साइन अप करेंगे तो आपको आपके सामने बुक्स दिखेंगे, बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ के बुक्स हैं। उसके बाद उस बुक पे क्लिक करेंगे तो फ्यू डेमो पर क्लिक करने के बाद आपको उस बुक जो है उस बुक का थोड़ा सा पार्ट दिखेगा, लेकिन आपको ये बुक अच्छा लगेगा तो आपको ये सब्सक्राइब कर सकते हैं और 1 साल के लिए वो आप यूज़ कर सकते हैं। अब ये जो बुक्स है, ये बुक्स ऑल महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी जो है इसमें से M1, M2, M3 के और 12th साइंस के बुक अभी तक अवेलेबल है और बाद में आप ऑल इंडियन यूनिवर्सिटीज़ के सब इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और सब मैथमेटिक्स के बुक इस ऐप में देख सकेंगे। अब जनरली ये जो बुक्स है SPPU सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी के लिए, शिवाजी विद्यापीठ कोल्हापुर, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर टेक्नोलॉजिकल विद्यापीठ के लिए अवेलेबल है, मुंबई यूनिवर्सिटी के लिए राजमाता अहिल्यादेवी होलकर विद्यापीठ सोलापुर के लिए अवेलेबल है। उसके बाद उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ जलगांव है उसके लिए अवेलेबल है, राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज नागपुर विद्यापीठ और गोंडवाना विद्यापीठ गढ़चिरौली, इस सब यूनिवर्सिटीज के लिए क्या है अवेलेबल है। अब इसके बाद आप देख सकते हैं इवन और ऑड फंक्शन के लिए क्या है कंसेप्ट। अब आप देख सकते हैं -a to a f of x dx इज इक्वल टू 2 टाइम्स 0 to a f of x dx होता है, लेकिन वो कब हो जाएगा जब जो इंटीग्रैंड फंक्शन है, इंटीग्रैंड फंक्शन जब इवन है तब 2 टाइम्स 0 to a हो जाएगा और f of x जो है वो ऑड फंक्शन है तो उसके रिलेटेड क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब थोड़ा सा सिंपल एग्जांपल लेते हैं। ये सिंपल एग्जांपल है क्या, आप देख सकते हैं जब ये -π to π sin mx देखेंगे, लेकिन sin mx ये ऑड फंक्शन है और जब sin mx को f of x मानेंगे और ऑड फंक्शन है तो उसके रिलेटेड इसका इंटीग्रेशन आएगा 0। उसी तरह अब जब सेकंड एग्जांपल देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसके रिलेटेड इंटीग्रल cos mx dx है तो वो भी क्या आ जाएगा 0 आएगा। तो ये इवन फंक्शन है तो यही क्या कैसे लिख सकते हैं 2 टाइम्स यही हम जो फंक्शन है और लिमिट जब -π to +π है तो ये क्या हो जाएगा 2 टाइम्स 0 to π cos of mx dx। तो इसी तरह दोस्तों ये जो फूरियर सीरीज का कंसेप्ट है, ये जो बेसिक कंसेप्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये जो पहला लेक्चर है हम बेसिक कंसेप्ट के लिए ही पूरी तरह दे रहे हैं और नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे एक्चुअल फूरियर सीरीज, उसमें डिरिचलेट कंडीशन क्या है, फूरियर सीरीज के जो फॉर्मूले हैं बहुत इजी तरीके से हम देखने वाले हैं। एक ही फार्मूला आपको फूरियर सीरीज का दिमाग में रखना है, बाकी सारे फॉर्मूले हम आपके सामने ही तैयार कर रहे हैं। तो नेक्स्ट वीडियो जो है वो वीडियो भी आपको अच्छी तरह देखना है ताकि जो फूरियर सीरीज के कंसेप्ट है आपको अच्छी तरह समझ सके। तो प्लीज़ आपको ये RSN मैथ चैनल है वो सब्सक्राइब करना है, फ्रेंड के साथ उसके वीडियो जो है वो शेयर करने हैं और लाइक तो करने ही है। थैंक यू।